अब सारी प्रकृति जो उत्पाद करती है, जो उत्पन्न करती है, जो भी वस्तुएं जो आप तक पहुंचती है, कहीं न कहीं वो किसी न किसी रूप में प्रकृति से उत्पन्न होती है। अब ये कहो कि प्रकृति कहाँ से उत्पन्न होती है, तो प्रकृति का मूल परमात्मा है, जो व्यापक परमात्मा के स्रोत से उत्पन्न होकर आप व्यष्टि तक एक एक वस्तु पहुंचाती है। जिसका उद्गम जो चीज होता है, उसका लय भी उसी चीज में होता है। मनुष्य सदियों से चल रहा है और चलता आया है। आप नहीं रहेंगे तभी भी ये संसार और ये समाज, ये युग और ये परंपराएं चलती रहेंगी और चलती आई हैं। आप रहो या आप न रहो, उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता। आखिर कभी सोचा है कि जो स्थिति कहीं से आती है और कहीं जाती है, समय भविष्य के लिए हम कहते हैं कि अच्छा समय आएगा, तो वो जो अच्छा कहीं से आता है वो कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। जाता है वो तो पक्का है ना, ये तो आप मानते हो कि समय आया है तो जा रहा है, ठीक है। समय, वस्तु, परिस्थिति, घटना, जन्म, मृत्यु, परिवर्तन, जो कुछ भी इस संसार में घटित होता है, जो चला जा रहा है, वो आखिर कहाँ जाता है? कहीं तो जाता होगा, है ना। आप जो स्नान करते हो, वो पानी आपको पता है कि स्नान किया हुआ पानी गटर में जाता है। पानी कहीं से तो आता है, वो पानी आपकी टंकी से आता है। वो पानी उस टंकी में कहीं से तो आता होगा, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भरे हुए टंके कहीं से तो आते होंगे, वो कहीं ना कहीं नदियों से, तालाब से आते होंगे। मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई मूल होता है, ठीक है। उन नदियों से और तालाब से पानी कहाँ से आता है? तो बरसात से आता है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं उद्गम है, तो कहीं ना कहीं अंत है ही है। जिसका उद्गम होता है उसका विनाश होता है। ये फूल है, फूल का उद्गम स्थान मिट्टी है अगर, तो इसका विनाश भी तो मिट्टी ही होगा ना, ठीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हर चीज़ जहाँ उद्गम होती है, उत्पन्न होती है, तो वो उत्पन्न कहाँ से होती है और उसका विनाश कहाँ होता है? कभी आपने सोचा नहीं होगा, हम आपको सोचवाते हैं। कपड़ा उत्पन्न होता है कपास से, रुई से, ठीक है। कपड़ा जल जाता है, कपड़ा फट जाता है, कपड़े का विनाश होता है, आखिर कपड़ा मिट्टी में मिलता है और वही कपड़ा कुछ और बन जाता है। परिवर्तन, हर चीज़ का परिवर्तन होता है। तो जो परिस्थिति आती है, जो समय आता है, जो घटनाएं आती है, जो काल आता है, आता तो सुख या दुख स्वरूप में, फिर जाता कहाँ है? कभी सोचा है कि कहाँ जाता है? हर स्थिति कहीं न कहीं अपने से बड़े व्यक्ति से उसका स्रोत लेती है, ठीक है। जैसे बारिश का जल नदियों में पड़ता है, तालाब में पड़ता है, वही तालाब का जल आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जमा इकट्ठा करते हैं, डैम में पड़ता है, वही डैम का जल आपके टंकियों में आता है, वही टंकियों का जल आपके नल में आता है। पर कहीं ना कहीं मूल उसका उद्गम कहीं और है, और वो जो बड़ा स्रोत है, जो व्यापक स्रोत है, उस बारिश का जल भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में व्यापक से व्यापक समंदर से आता है, ठीक है। बारिश ऐसे ही आपको नहीं दे देती, बारिश खुद का कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं है उसका, वो समुद्र से लेती है और समुद्र का जल आपको बरसाती है। बड़े से बड़े चीज से ही छोटे से छोटी कटोरियां भरती है। भोजन पकता है, बड़ी बड़ी देग में पकता है, तब आपकी छोटी छोटी थालियों में आता है, ठीक है ना। पहले पकता बड़े में। अब 100 बातों की एक बात की अगर आप इस मूल पर विचार करने जाओ कि बारिश का जल कहो, दुखों की स्थिति कहो, ये कपड़ा कहो, ये इतनी बिल्डिंगें कहो, कहीं न कहीं इसके व्यापक प्रमाण में उत्पन्न होती है, व्यापक में उत्पन्न होती है और व्यष्टि में जाती है, समष्टि में उत्पन्न होती है और व्यष्टि को पुष्ट करती है, ठीक है ना। बड़ी तादाद में उत्पन्न होती है और छोटे को पुष्ट करती है। ये ठीक पक्का है, इसमें कोई शंका है?
अब सारी प्रकृति जो उत्पाद करती है, जो उत्पन्न करती है, जो भी वस्तुएं जो आप तक पहुंचती है, वो चाहे कपड़ा कहो, चाहे आपकी भोग वस्तुएं कहो, चाहे कोई पदार्थ कहो, कहीं न कहीं वो किसी न किसी रूप में प्रकृति से उत्पन्न होती है। अच्छा, अब ये कहो कि प्रकृति कहाँ से उत्पन्न होती है, तो प्रकृति का मूल परमात्मा है, जो व्यापक परमात्मा के स्रोत से उत्पन्न होकर आप व्यष्टि तक एक एक वस्तु पहुंचाती है। ठीक है, तो हर चीज का उद्गम स्थान क्या हुआ? परमात्मा हुआ। जहाँ से उत्पन्न होती है वहीं लय होती है। जिसका उद्गम जो चीज़ होता है उसका लय भी उसी चीज़ में होता है। तो आप और हम इन बातों से कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि कुछ स्थितियाँ आई और हम परेशान हो गए, हमने जो चाहा वो हमें नहीं मिला तो हम परेशान हो गए, हमसे किसी ने कुछ कहा तो हम परेशान हो गए, हमको किसी ने अच्छा कह दिया तो हम प्रसन्न हो गए। पर उसका मूल परमात्मा और उसका अंत भी जब परमात्मा है तो शोक कहाँ बचता है, चिंता कहाँ बचती है, क्योंकि मूल भी परमात्मा है और अंत भी परमात्मा है। तो मध्य क्या है? मध्य भी तो परमात्मा है। जब आपकी दृष्टि जिसके मूल और जिसके अंत पर टिक जाएगी तब आपका मध्य भी प्रसन्नता से जाएगा। वो पक्की बात, 100% सच्ची बात। व्यापक से उत्पन्न होके छोटे छोटे पोखर, छोटे छोटे तालाब और छोटी छोटी नदियां भरती है कि नहीं भरती है ना? बड़े समुद्र से छोटे छोटे तालाब भरते हैं। ऐसे व्यापक परमात्मा से आपके छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी कामनाएं, छोटे छोटे पदार्थ आपके फुलफिल होते हैं आपकी इच्छाओं के रूप में, आपकी कामनाओं के रूप में। पर जो कुछ भी पूरा करता है उसके पीछे परमात्मा का हाथ है, ये भूलोगे नहीं, तब आप हर स्थिति का आनंद लोगे। ताली बजाओ तो अच्छी वाली बजाओ, ठीक है। तो कभी कभी शांत भाव से कभी विचार करो ना, तो बैठोगे तो आपको नजर आएगा कि जो परिस्थितियां जा रही है, जो घटनाएं जा रही है, जो समय जा रहा है, आ तो रहा है पर जा कहाँ रहा है? कहीं तो जा रहा होगा ना। तो आया भी परमात्मा से और जा भी परमात्मा में रहा है। आपकी दृष्टि परमात्मामय हो जाएगी। अभी सोच के देखो, आपकी इच्छा, आपकी हर कामना, आपकी हर स्थिति परमात्मा से उत्पन्न हुई तो कोई फरियाद है? और परमात्मा में जा रही है तो अभी क्यों कूद रहे हो? शांत रहो। शांत रहोगे तो परिस्थितियों का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। जैसे मिर्ची उत्पन्न होती है तो मिर्ची अगर आगे से खाओ तो भी कड़वी होती है, पीछे से खाओ तो भी कड़वी होती है, तो बीच में कड़वी ही होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि मिर्ची आगे से कड़वी और बीच से मीठी होती है और पीछे से कड़वी होती है। ऐसा कभी देखा सुना है? नहीं ना। गन्ना, इतना लंबा सा गन्ना है, 2.5 फीट का गन्ना, उसको आप आगे से चबाओ तो खट्टा, बीच से चबाओ तो खारा, उसके नीचे से चबाओ तो तीखा और पीछे से चबाओ तो कड़वा। ऐसे 6 रस तो नहीं होते हैं ना। गन्ना अगर ऊपर से चबाओ तब भी मीठा, बीच से चबाओ तब भी मीठा, तो अंत में भी मीठा ही होता है। ऐसे ही इस संसार का उद्गम स्थान परमात्मा है, इसका अंत भी परमात्मा है। तो अभी क्या है? अभी भी परमात्मा है, केवल देखने की दृष्टि आपकी हो। हम परेशान हो, हा आવું થઈ ગયું, खबर છે પણ શું થઈ ગયું? बीत जाएगा ना। ईश्वर से उत्पन्न हुई सृष्टि, ईश्वर से उत्पन्न हुई हर घटना आपके अमंगल के लिए नहीं होती। क्यों? क्योंकि परमात्मा मंगलकारी है, तो उससे अमंगल कैसे हो सकता है? जैसे गुस्सैल व्यक्ति से कभी मीठे वचनों की अपेक्षा नहीं की जाती, खारे समुद्र के जल से कभी मीठे जल की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसे ही परमात्मा मंगलकारी है, उससे कभी अमंगल की कल्पना नहीं की जा सकती। उसके द्वारा कभी अनिष्ट नहीं होता, उसके द्वारा कभी न होने जैसा नहीं होता। हमारी बुद्धि जब तोलने लग जाती है ना, तारे ज फटाकड़ा फूटे, बाकी तो બધું ठेकाणे ज चालतुं होय।
ठीक ठाक ही चलता है। केवल हमारी बुद्धि में दोष आता है तो ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, सब बराबर ही चलता है। ऐसे और वैसे को छोड़ो, तब आप तैसे के तैसे रह जाओगे। तो इस बात को मानना पड़ेगा और इस बात को आपको पक्का कर लेना पड़ेगा कि इस संसार की प्रत्येक घटनाओं का उद्गम स्थान परमात्मा है और इसका लय भी परमात्मा में होता है। तो मध्य भी यदि आपकी बुद्धि उस परमात्मा की शक्ति को देख सकती है, तब आप परमात्मा के बाहर कहाँ हो, अभी भी परमात्मा में हो। तो कभी कभी हम सोचते हैं हर चीज़ का वो कहाँ से बनी है। आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं, एक कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो आप उसकी ब्रांड देखते हैं, किसने बनाया, कहाँ से बनकर आया, ठीक है, हाँ देखते हो ना। ब्रांडेड कपड़े लेने जाते हो तो ब्रांड देखते हो, है ना, आगे देखते हो, पीछे देखते हो कौन सी ब्रांड के। अगर तो आपको पसंद वाली ब्रांड है तो आप उठा लेते हो, ब्रांड देखते हो कि कहाँ से बनकर आई। तो ये समग्र सृष्टि किसका ब्रांड है? जरा हमेशा उस ब्रांड कंपनी पर अगर दृष्टि बनाए रखोगे तो हर चीज आपके लिए आनंददायी हो जाएगी।